जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया की आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं, तो इसलिए विशेष महत्व है अक्षय तृतीया का। और अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग का प्रारंभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, इसलिए बहुत महत्व है अक्षय तृतीया का। और अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। लोग धन खरीदते हैं, यानी सोना खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन यदि विवाह होता है तो ये बहुत अधिक शुभ होता है। सगाई संबंध भी होता है तो भी बहुत शुभ होता है। यदि आपने नया मकान बनवाया है तो अक्षय तृतीया के दिन यदि आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत अत्यधिक शुभ होता है। और अक्षय तृतीया के दिन आपको करना क्या है, आपको मिट्टी का कलश लेना है, उसमें जल भर करके अपने घर में रखना है और उसकी पूजा करना है। घर में जितने भी देवी देवता हैं, आपके पितर हैं, उन सभी की पूजा करनी है आपको। और आंवले के वृक्ष के नीचे संध्या में एक दीपक भी जलाना है अक्षय तृतीया के दिन। और आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है, 108 पीपल की परिक्रमा करनी है। और वो परिक्रमा तुलसी पत्र से लगानी है आपको। और एक बात और याद रखें, पूजा का जो मुहूर्त है सुबह 5 बजे से लेकर के 12:30 बजे दिन तक है, तो आपको ये मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है। दोपहर 12 12:30 बजे तक ही पूजा का मुहूर्त है। और इस दिन आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा कम ना हो, आपका जीवन समृद्धि से भरा हो, धन ऐश्वर्य से भरा हो, तो आपको एक तांबे का लोटा लेना है या कलश लेना है। उसमें पीले कलर का कपड़ा आप उसके अंदर बिछाइए और कपड़ा इतना बड़ा हो कि बाहर तक भी वो कपड़ा आ जाए। और उस कलश के अंदर आपको कुछ दक्षिणा रखनी है, कुछ पैसे रखने हैं, 11 या 1100 या 11,000, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उसमें डाल करके और उसको एक नारियल से ढक देंगे और उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद आपको उसको अपनी पूजा के कमरे में, पूजा के कमरे में, कक्ष में उसको स्थापित करना है, यानी मंदिर में स्थापित करना है। और आप 1 साल बाद देखेंगे आज आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो आप 1 साल बाद अपने आप को दुगना पाएंगे। ऐसी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, इसलिए आप ये जरूर करें। और ये कोई टोटका नहीं है, ये बताते हैं हमारे शास्त्रों में कि ये जो कुंभ है, जो कलश मैंने आपको बताया, ये कलश कुंभ बताया जाता है। तो कलश यानी कुंभ ही लाभ का प्रतीक होता है, इसलिए कुंभ में जब हम धन राशि रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो निश्चित ही हमको उससे लाभ ही प्राप्त होगा। और आपको गरीबों में दान जरूर बांटना है, ब्राह्मणों को आपको दान देना है, वस्त्र इत्यादि दान करने हैं। और वैशाख के महीने में कपूर दान करने का बड़ा महत्व है। वैशाख के महीने में जल पिलाने का बड़ा महत्व है। आप मिट्टी का घड़ा भर करके किसी चौराहे में, किसी बाजार में, किसी मंदिर में रखें, जिससे जो भी जल पिएगा उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। और किसी भी मंदिर में जाकर के कपूर का दान जरूर करें। ये जानकारी आपके लिए विशेष थी, तो आप लोग ये उपाय जरूर करें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आप सभी को पुनः अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।